अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका इस्तकबाल स्वागत है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरें आपको मिल जाया करें। अब चलते हैं हम दोस्तों ख़बर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाला है। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है। हर पार्टी का नेता अपने प्रचार में लगा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को टिकट न देने का फैसला कर लिया है। वहीं उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुख्तार अंसारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि अगर मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो हम यूपी चुनाव 2022 के लिए उन्हें टिकट दे देंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम नेताओं का एमआईएम में शामिल होने पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गई थी और अभी भी शामिल हैं। यूपी में अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोटर काफ़ी हैं और ओवैसी यूपी में समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले मुस्लिम वोटरों पर काफ़ी अच्छा असर डालेंगे, क्योंकि यूपी में ओवैसी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से भी ज़्यादा अखिलेश पर भी हमलावर रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुसलमानों ने अखिलेश की समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट दिया है, लेकिन अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। अब देखना यह है कि यूपी के मुसलमान वोटर अखिलेश के साथ रहेंगे या फिर ओवैसी के साथ। अब खबर की दूसरी तरफ चलते हैं। बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली के दौरान अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कही जो सरकार को अच्छी नहीं लगी। इस बात को लेकर बीजेपी के नेता ने एफआईआर दर्ज कर दी है असदुद्दीन के ऊपर। हालांकि अभी तक ओवैसी की तरफ से इस बात को लेकर कोई बयान नहीं आया है। अब देखना यह है कि क्या होता है, ओवैसी इसमें क्या एक्शन लेते हैं। दोस्तों, हमें तो दुख इस बात का है कि मुसलमान हर बार पार्टियों में बंट जाता है। कोई अखिलेश की पार्टी के साथ जुड़ा है, कोई मायावती की पार्टी के साथ जुड़ा है, कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, तो कोई बीजेपी की पार्टी से जुड़ा है। जैसे मुसलमान 73 फिरकों में बटा है, वैसे ही पार्टियों में भी तकसीम हो गया है। सोचना इस बात का है कि क्या मुसलमान ऐसे में कामयाब हो सकता है? हरगिज़ नहीं। जबकि फिरकों में बटा है और पार्टियों में भी तकसीम हो चुका है। जो जिस पार्टी से जुड़ा है वो उसी की बात करता है। जब असदुद्दीन ओवैसी की बारी आती है तो ये सब पार्टी से जुड़े हुए नेता जो मुसलमान है ख़ास तौर से उसकी मुखालफत पर उतर आते हैं। मुझे तो लगता नहीं शायद ये पूरी ज़िंदगी कामयाबी हासिल कर सकें, क्योंकि जब तक एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे कामयाबी नामुमकिन है। दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है कि एक प्लेटफार्म पर आ जाइए। जो आपको अच्छा लगता है कि मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए, बस उसको चुन लीजिए। किसी के बारे में ज़्यादा मुखालफत करना अच्छा नहीं होता। दूसरे की बुराई करने वाला पहले ख़ुद पर नज़र डाले कि तू कितना बुरा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। पार्टियां आती रहेंगी और तुम्हें वो अपना वोट बैंक बनाती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए अच्छे नेता है, पार्लियामेंट में ये मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, तो बस इन्हीं को अपना नेता चुन लीजिए। हो सकता है शायद इस बार कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। किसी शायर ने कहा है, जब हम मुत्तहिद थे तो ज़माने पे छा गए और बिछड़े तो फिर ज़माने की ठोकर में आ गए। भाई, ज़माने की ठोकर में ही है और ज़माने की ठोकर में ही रहेंगे अगर इत्तफाक और इत्तेहाद ना हुआ। तो मैं तो कहना यही चाहूँगा दोस्तों, मेरी अपील यही है कि इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करें। भैया,
जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है वो अपनी तरफ को खींचता है, भाई इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है, इसमें आइए, ये मुसलमानों की बात करते हैं, ये ऐसे हैं वह ऐसे हैं। बात अखिलेश की आती है, भैया जो उस पार्टी से जुड़ा है वो उसकी बात करता है कि भैया अखिलेश पार्टी से अच्छी कोई नहीं है, मुसलमानों के हमदर्द हैं, ऐसे हैं, फला हैं फल। अरे भाई मेरे दोस्तों, कब तक अपना वजूद तुम खोते रहोगे? अपना वजूद बनाइए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हर मुसलमान से, अपना वजूद बनाइए, अपने वजूद को ख़राब मत करिए। कहीं ऐसा ना हो आने वाला मुस्तकबिल भी आपका ख़राब हो जाए। अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। पुलिस में चले जाओ भैया, कचहरी में चले जाओ, थाने में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ भैया, मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। वजह यह है कि जिस तरीके से हम फ़िरक़ों में बट के रह गए, ऐसे ही हम पार्टियों में तकसीम हो गए। अगर हमेशा ऐसा ही रहा तो भैया फिर हमेशा वैसा ही रहेगा कि तुम ठोकरों ही में रहोगे। अगर ठोकरों में रहने की आदत है तो ठीक है, बटे रहिए, तकसीम होते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये ठोकरों में रहना और ग़ुलामी करना अच्छा नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए पछताना होगा। 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट देने का। अच्छा नेता चुनिए जो मुसलमानों का हमदर्द हो, मुसलमानों की भी बात करता हो। जब भैया मुसलमानों को आरक्षण देने की भी बात करता हो, ऐसे नेता से जुड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ़िरक़ों की तरह इसमें भी तकसीम हो जाए और हमेशा ग़ुलामी ही बने रहें। अब हम चलते हैं दोस्तों, जाने की इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।